हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट डेट जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1757 से, जब होता है प्लासी का युद्ध। ओके, उसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध से क्या होता है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी का अधिकार मिला। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध याद रखना है। आगे देखिए, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इससे बंगाल के जो गवर्नर होते हैं उनको शक्तियाँ ज़्यादा मिल जाती है, 1773 एक्ट। उसके बाद आता है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर भी कि ये कब आया था, 1793 में। नाम है अस्थायी बंदोबस्त। ये किसके द्वारा लाया गया था, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, आगे देखिए, 1813 में आता है चार्टर एक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। जो भारत पर शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो व्यापार पर जो अधिकार था वो समाप्त हो जाता है और वो किसके अंडर में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। 1828 में स्थापित होता है ब्रह्म समाज। किसके द्वारा इसका स्थापना होता है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो भी समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट है 1853, जब भारत में पहली बार रेल आता है। भारत में सबसे पहली बार रेल कहाँ पे चलाई जाती है, मुंबई से ठाणे के बीच में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में आता है 1854 में वुड डिस्पैच। ओके, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। यानी कि भारत में शिक्षा कैसे होगी, कि मतलब कौन से माध्यम में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। तो इसको बोलते हैं वुड डिस्पैच। ये आया था 1854 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1856 में अवध का विलय हो जाता है। ये अवध दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में इस समय यूपी है, उसको अंग्रेज अपने एरिया में शामिल कर लेते हैं 1856 में। और यही वजह बनता है कि 1857 में भारत में पहली बार होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ओके, 1857 की क्रांति जो हम जानते हैं, इसमें मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि का योगदान रहता है। ओके, आगे देखिए, 1861 में क्या आता है, भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था, 1861 में। ओके, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1885, इस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टी बनती है। क्या नाम है उसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा स्थापना किया गया इसका, ए.ओ. ह्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछा जाता है। यह स्थापित कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ओके, उसके बाद 1905 में बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। कहाँ पे, बंगाल में, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1919 में घटित होता है भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोस्तों पंजाब में स्थित है। यहाँ पे 79 लोगों पे फायरिंग की गई थी 1919 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी ईयर में लाया गया था रॉलेट एक्ट। इसमें दमनकारी नीतियों को थोपा गया था। ओके, उसके बाद आता है 1920। इसमें चलता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जाता है। ओके, ये बहुत ही बड़े स्तर पे पहला आंदोलन माना जाता है। उसके बाद देखिए, 1930 में अपने वहाँ दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसकी भी शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था। उस समय नमक पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। तो लोगों का कहना यह था कि नमक बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब के द्वारा यूज किया जाता है, तो इस पर इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। तो उसी के विरोध में ये दांडी मार्च हुआ था 1930 में। उसके बाद आता है ईयर 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी आंदोलन में नारा लगाया जाता है गांधी जी के द्वारा, करो या मरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये नारा कब लगाया गया था, 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन में। और इन सभी के बाद फाइनली वो ईयर आता है 1947, 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे समाप्त होता है। ये सभी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।